गई नहीं समाजवादी पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ या फिर न्योता ही नहीं आया था? सर देखिए, मैं तो एक चीज आपको बता दूं कि पुराण में लिखा है साफ साफ, संग शक्ति कलयुगे। ये जब राष्ट्र के ऊपर विपदा आती है तो पूरा विपक्ष एक होता है। भारतीय जनता पार्टी से डरती क्यों है? ये विपक्ष एकता की बात नहीं है, ये राष्ट्र एकता की बात है। और जहां तक आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, विपक्ष एक साथ है। अभी आप जब सेशन चल रहा था, आपने देखा समाजवादी भी साथ था। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, सोनिया जी ने आज बुलाया था कि नहीं? मतभेद नहीं है। मेरी बात सोनिया जी ने आज बुलाया था कि नहीं? बिल्कुल समाजवादी को नोता था। समाजवादी लोग अभी इस समय चूंकि एक ट्रेजेडी हुई है सैफई में, क्योंकि हमारे प्रोफेसर साहब की उनकी बहन का देहांत हो गया था, तो सब लोग वहां पे, इसलिए ये बातें करना कि ये नहीं आए, और आप ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं संबित पात्रा जी। नहीं, संबित पात्रा जी के साथ दिक्कत है कि उनको एक खतरा इस बात का हमेशा रहता है कि उनकी सरकार जाने वाली है। डॉक्टर पात्रा बोल लें जरा। डॉक्टर पात्रा, विपक्षी एकजुटता, तमाम पार्टियां एक साथ आ रही हैं और ये एक बार दो बार नहीं हुआ है, ये लगातार कई बार से हो रहा है। क्या संकेत साफ नहीं है कि पूरा विपक्ष अब कॉम्बैट मूड में है आपकी सरकार की नीतियों के खिलाफ? अंजना जी, आप बुरा मत मानिएगा, आप देश की एक मूर्धन्य एंकर हैं, मगर मैं इस शो के बाद ह्यूमन राइट कमीशन में जा रहा हूं कंप्लेंट करने के लिए। ये रोज शाम होते ही आप लोग शुरू हो जाती है। अब देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज नाश्ता करने के लिए राहुल गांधी के घर में पहुंच, अब पोहा खा रहे हैं, अब श्राद्ध खा रहे हैं, अब बाहर निकलकर बरगद के पेड़ के नीचे 24 पॉलिटिकल पार्टी चाय पी रही हैं, अब दोपहर का समय हो गया, अब शरद पवार जी के घर में जाके लंच करेंगी, अब शाम को ये डिनर करेंगी। हम क्या करेंगे उसे? अंजना जी, ये लंच करेंगे, चाय पिएंगे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बतियाएंगे। ये अंजना जी, पहले इनको जरा साइड करिए। पहले इनके घर में आज घर में अच्छी खबर नहीं है। ये क्या इनको जरा आज घर में अनहोनी हुई है, मृत्यु हो गई है घर में, ये क्या हंस रहे हैं? इनको साइड करिए। नहीं, आपकी बात साइड करिए। आपको शर्म नहीं आ रही? बातें कर रहे हो, घर में आपके बुजुर्ग चले गए हैं, आप क्या हंस रहे हैं? मैं आपसे जवाब ले लूंगी। अनुराग जी प्लीज, पहले इनको साइड करिए। घर में बोल रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता चले गए हैं और फिर भी ये हंस रहे हैं। अनुराग जी चुप बैठा हूं, पहले आप इनको साइड शो करिए, में प्लीज एक साथ मत बोलिए। और मैं आप पर अगर उन्होंने एक भी टिप्पणी की है, मैं आपसे जरूर जवाब लूंगी। प्लीज वेट कीजिए। संबित जी, बात पूरी कीजिए, विषय पर आइए। हाँ, विषय पर ही हूँ। अंजना जी, 1 महीने से आधे समय डिबेट क्या हुआ है? आज नाश्ते पे डिबेट हुआ है कि राहुल गांधी के घर में नाश्ता हुआ, फिर चाय पिया किसी के साथ, जाकर शरद पवार जी के घर में चाय पिया, फिर पार्लियामेंट के पीछे लॉबी में बैठ के चाय पीने लगे, फिर फिर वो ममता बनर्जी जी आ गई, अरे सारे लोग चाय पियेंगे आज ममता बनर्जी के साथ, फिर ममता जी के साथ चाय पिया, फिर संजय राउत जी आ गए, अब वो भी चाय पियेंगे, उन्होंने भी चाय पिया, अब वो फिर वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। हम क्या करेंगे इसमें अंजना जी? हम क्या करेंगे? ये चाय पियेंगे, लंच खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, वर्चुअल मीटिंग का हम क्या? ये लड़े ना। ये 5 राज्य में चुनाव है, अभी डीएमके को दे 10 सीट दे। डीएमके भी आज चुनाव में है ना, वो बैठक में है ना, तो डीएमके को दे 10 सीट उत्तर प्रदेश में, दे जाके मणिपुर में ये टीएमसी को 5 सीट, कांग्रेस नहीं लड़े। हमें क्या लेना देना है? राहुल गांधी को अनाउंस कर दे कि ये पीएम कैंडिडेट होंगे 2024 में। हमने मना किया है, रिजोल्यूशन पास करे कि नहीं, चलिए ममता बनर्जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। हम क्यों इनके साथ लड़ेंगे बताइए? एक प्रेडिक्शन में कर रहा हूं। संबित जी, सोनिया गांधी वहां कह रही हैं कि विपक्ष को मिलकर 2024 के लिए रणनीति बनानी होगी, यानी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी विपक्ष सोच सकता है, ऐसा संकेत मिल रहा है। अभी आपको चाय चाय लग रहा है बस? तो ये तो 2014 में भी तो यही कर रहे थे अंजना जी। मैंने क्यों कहा ह्यूमन राइट कमीशन में जाऊंगा? आप याद करिए, ये 2018 में आपने सब डिबेट किया था। अब सारी बहनें एक साथ हाथ पकड़कर खड़ी हो गई है बेंगलोर में। देखो, ममता जी का हाथ थाम लिया है सोनिया जी ने, मायावती जी का भी हाथ थाम लिया है सोनिया जी ने। अब तीनों मिलकर के मोदी जी को पस्त कर देंगे। क्या होगा देखिएगा। क्या हुआ? नहीं, एक सेकंड, ठीक नहीं है, एक सेकंड जरा मैं कंप्लीट कर लूं। उसके बाद 2019 से पहले ये सारे लोग कलकत्ता में भी इकट्ठे हुए थे ना, कम्युनिस्ट पार्टी, ये वो सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, फिर हाथ पकड़ के खड़े हो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने मना किया था सीट शेयरिंग करने के लिए। मोदी जी ने इनको फोन करके कहा था, नहीं प्लीज सीट शेयरिंग मत करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमने कहा था, अरे प्लीज आज करिए, 24 में क्यों करिएगा? शाम को 6 बजे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस करके उसके बाद सीट शेयरिंग घोषणा कर दीजिए। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी। एक्चुअली क्या है ना, ये वर्चुअल मीटिंग ही करते रहेंगे, ग्राउंड में उतरेंगे नहीं। प्रियंका जी, सवाल ये है कि इस विपक्षी एकजुटता का क्या मतलब? अगर 2024 के लिए एक स्ट्रैटेजी बने, सीट शेयरिंग पर कुछ बात हो, नेतृत्व कौन करेगा ये तय हो, तब तो मतलब बनेगा। ओके, सबसे पहले मैं संबित जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। मेरे भाई को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि टीवी चैनल्स आजकल दिखाते हैं ब्रेकफास्ट कहाँ हो रहा है विपक्ष का, चाय कहाँ पी जा रही है, डिनर कहाँ हो रहा है, लंचेस कहाँ हो रहे हैं।
भाई साहब, यही टेलीविजन मीडिया है जो मोर के साथ जब प्रधानमंत्री समय बिताते हैं वो भी दिखाती है। वो ये भी दिखाती है किस तरीके से उनसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि कौन सी वैरायटी का आम वो खाना पसंद करते हैं। तो बार बार मीडिया पे ये सवाल खड़े करने की बजाय आपको कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना पड़ेगा। अगर 19 विपक्षी पार्टियां एक साथ एकजुट होकर एक मंच पे आ रही हैं, करीब करीब देश की 60% आबादी को वो रिप्रेजेंट करती हैं, इस तरीके से उनको डिसमिस करना शायद आपको शोभा देता होगा, पर देश की जनता देख रही है। देश की जनता ये भी देख रही है कि जो अहम देश के मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, कोविड मिसमैनेजमेंट को लेकर हो, वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर हो, बढ़ती महंगाई पे हो, उससे केंद्र सरकार भाग रही। कुछ ही दिनों पहले हमारी वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी ऑयल बॉन्ड्स को लेकर। जनता ने ही सामने आकर उनका सच को उजागर किया है। आप ही की राइट विंग मैगजीन्स जो हैं वो खुद ही उनका कह रही हैं कि कितनी गलत बात कह रही हैं, जनता पे महंगाई की मार पड़ी हुई है और ये सिर्फ वाभी वामिल लुटे हुए हैं, बिजी हैं। विपक्ष आएगा, चाय भी पिएगा, डिनर भी खाएगा, लंच भी करेगा और जनता के सवाल आप लोगों के समक्ष भी रखेगा। और रही बात 2024 की, अंजना जी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। 2024 आते आते समय है, नेतृत्व भी निर्णय होगा, नेतृत्व के बगैर भी चुनाव जीते गए हैं, देश का इतिहास गवाह है। साथ ही साथ मैं बस एक लास्ट चीज़ कहूँगी, ये 2024 तो छोड़िए, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हम सबको एक साथ एकजुट होकर संविधान की रक्षा करने के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए एकजुट एक मंच पे आने की बहुत आवश्यकता है। और यही मैसेज पूरा मॉनसून सेशन ने दिखाया और यही मैसेज आज इस मीटिंग के माध्यम से हुआ है, जहां पे विपक्ष को एकजुट होकर केंद्र सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है कि जवाब दें। ठीक है संबित जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं सफल साहब के पास जाऊंगी। हाँ, छोटा सा जवाब दूंगा। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, अभी प्रियंका जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि हमको एकजुट होना पड़ेगा, मिलकर लड़ना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ आज मौका भी है, प्रियंका जी ही घोषणा कर दे कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी और शिवसेना ये कितनी कितनी सीट लेके लड़ेंगी अगली बार, या ये इनकी जो म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन होगी ये कितनी कितनी सीट बांट करके आपस में लड़ेंगी। पहले इसकी क्लैरिटी तो खुद ही दे सकती हैं, वो उपनेता है शिवसेना की, ये दे दे। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि महंगाई पे डिस्कशन होना चाहिए, कोविड पे डिस्कशन होना चाहिए, कहाँ होने दिया पार्लियामेंट में। ये वर्चुअल मीटिंग तो आप इतना करके डिस्कशन कर रहे हैं, रियल जब पार्लियामेंट चल रहा था तब तो हुआ नहीं। फिर इन्होंने कहा प्रजातंत्र की रक्षा करने हम सब एक आए हैं। हाँ। अंजना जी, ये प्रजातंत्र की रक्षा करने नहीं, अपने अपने बच्चों की रक्षा करने आए हैं कि कैसे हम सब मिला के हमार दुईगो बबुआ को बचाएंगे, तेज प्रताप को। और अभी अब दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, अभी मैंने आज तक में देखा है, तेज प्रताप और दूसरों का नाम क्या है, तेजस्वी, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है। दुईगो बबुआ को बचाना है, यहाँ समाजवादी पार्टी में एक तो बबुआ को बचाना है, वहाँ शिवसेना में भी बचाना है। ये आपको लगता है प्रजातंत्र बचाने आए हैं? हाँ अंजना जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसके बाद में जाके ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट करूंगा। ये हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रजातंत्र बचाना है, सब अपने अपने परिवार को बचाने निकले हैं। ठीक है, एक बार सफल साहब को अब दिखाइए इस पर मैं बाद में प्रियंका जी आपसे कमेंट लूंगी। सफल साहब, मुझे भी जवाब देना होगा। ठीक है, दे लीजिए। उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है, दे लीजिए, देख लीजिए। जी अंजना जी, जी एक सेकंड, प्रियंका जी जवाब देना चाह रही हैं। देखिए, मैं तो बस यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, गुरदीप जी 2 मिनट बस। मैं यहाँ पर, इन्होंने शिवसेना को लेकर कटाक्ष किया है, शिवसेना के बारे में परिवारवाद की बात की है, तो देश भी जानता है, भलीभांति समझ रहा है कि एक बबुआ कौन है जिसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी पड़ी है। तो आप इस बारे में बात ही कम करें तो सबके लिए अच्छा है। और रही बात कि कौन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लड़ेगा, कौन किसके साथ लड़ेगा, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप पहले आप खुद बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आने वाले चुनाव लड़ने वाली है, कि आपको इतना अधिकार है कि आप यहाँ पे बैठकर निर्णय ले लेंगे कि कितने डिसीजंस, कितनी सीट्स लड़ी जाएंगी, किसका अलायंस बनेगा, नहीं बनेगा। इस तरीके की बचपना जो है ना, ये आपको छोड़ना चाहिए। आप समझिए, आप भी बड़े हो गए हैं, आप मैच्योर होंगे, उम्मीद है। इतनी सारी डिबेट्स आपने की है, थोड़े देश के जो मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे, उस पर अगर डिस्कशन कर लेंगे तो आपको भी सुहाएगा और शायद देश की जनता भी कहेगी कि हाँ, आप सही मैच्योरिटी है, सही मैच्योरिटी है कि आपने डिस्कशन किया। आप कहते हैं प्राइस राइज की बात पार्लियामेंट में होने नहीं दी, प्राइस राइज पे चर्चा कब होने दी आपने? आप लोगों का काम ही रह गया है कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनेंगे, विपक्ष का मजाक बनाएंगे। वो विपक्ष जो आज 7% देश की जनता है, आपके वोट शेयर से ज्यादा है, विपक्ष एकजुट हुआ है, 19 पार्टियां साथ में आई हैं। आप उसमें कमियां ढूंढ सकते हैं, वो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी दी हुई है आपकी पार्टी ने। पर मैं मानती हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, और इंडिया टुडे का ही पोल है, आज तक का पोल सामने आया है, मूड ऑफ द नेशन,
जरा उस पर भी गौर फरमा लेंगे तो शायद आप सीरियस होना शुरू हो जाएंगे।